इजराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का तरीका ज़ेर गौर है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी का ऐलान। अमरीका ने 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेज दिया। हमलों के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मअतल कर दी। ताज़ती पोस्ट डिलीट करने पर तुर्की में इंस्टाग्राम की सर्विस मअतल कर दी गई। अमेरिका ने मशरिक़े वुस्ता में अस्करी क़ुव्वत में इजाफे का ऐलान कर दिया। 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेजा गया। मजीद फाइटर जेट से लदे बहरी जंगी जहाज तैनात करेगा। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल को खतरे के पेश नज़र दिफा इकदाम किए जा रहे हैं। उधर ईरान इसराइल पर हमले करने के लिए तुला हुआ है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी का ऐलान, कहा कि इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का वक्त और जगह का तयन किया जा रहा है। हमले के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस की इसराइल के लिए परवाज़ें मअतल। जो दुनिया के आलमी इदारे हैं अमन व अमान कायम करने के लिए आज से कई दहाइयों पहले वो मार्ज़ वजूद में आए, उनका मैं समझता हूँ कि आज ज़मीर जागना चाहिए कि जो कुछ फ़लस्तीन में, गजा में जो एक बदतरीन तबाही हो रही है दिन रात, कि इस तरह की सफाकी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आज जुमे के बाद गायबाना नमाज जनाजा भी की भी अपील की गई है। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइल की बदतरीन सफाकी की मिसाल है। गजा में बदतरीन तबाही मचाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबिल अरकान से गुफ्तगू और कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान इस दरिंदगी की शदीद मजम्मत करता है। इस्लामी ममालिक की खामोशी पर अफसोस है। आलमी इदारों का ज़मीर जागना चाहिए। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल कराने और ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज कराने का ऐलान। मुल्क के बालाई इलाकों में मुसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल संगीन। कागान में सैयाह महसूर हो गए। नारान से 450 सैयाह बाबूसर टॉप के रास्तों पर रेस्क्यू कर लिए गए। मानसेरा में पुल बहने के बाद राब्ते बदस्तूर मुनक़ता। ईंधन और अशिया ज़रिए क़िल्लत। चित्राल में शदीद सैलाब के बाद फ्रंटियर कोर का रेस्क्यू ऑपरेशन। कोलो में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोलो 10 से 20 सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,34,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गई। कराची में आज पूरा दिन बारिश जारी रहेगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक ताकतवर हवाओं का सिलसिला राजस्थान बहर अरब से सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं बल्दिया उज़्मा ने बारिशों से कबल ही इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। मुख्तलिफ मकामात पर पंप्स लगाए गए हैं। अमला और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। कराची एयरपोर्ट के रनवे पर तैयारों की फिसलन का खदशा। सिविल एविएशन की तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों के पायलट्स को एहतियात की हिदायत। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कंदकोट, सांगड़, नौशेरा फिरोज़ में कहीं हल्की कहीं तेज़ मूसलाधार बारिशें तो कहीं दरमियानी बारिश जारी। नहरों पर दबाव बढ़ गया। बिजली मुअत्तल है। NDMA का अलर्ट जारी। कराची 200 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश का मुतहामिल नहीं हो सकता। तूफ़ानी बारिशें हो तो कोई क्या कर सकता है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद खनी ने बेबसी का इज़हार कर दिया। कहा कि हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई भी जारी है, मगर अगर तूफ़ानी बारिशें हो तो कोई क्या कर सकता है। शाबाश पंजाब हुकूमत, शाबाश मरियम नवाज। बारिश ने बरसते का रिकॉर्ड तोड़ा तो मरियम नवाज ने भी नकासियाब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पानी में डूबे लाहौर को रिकॉर्ड तरीन मुख्तसर वक्त में बचा लिया। रिकॉर्ड बारिशों में रिकॉर्ड सफाई। लाहौर के शहरी भी हैरान। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और एहलकारों को सराहा। कहा, इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे।
पावर सेक्टर और एफबीआर को ठीक न किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। आईपीपी की कैपेसिटी पेमेंट्स का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुआशी टीम को टास्क। कम तनख्वाह वाले सेल पर 40 अरब रुपए रिलीफ दिए जाने की तैयारियां। माहाना 1 लाख तनख्वाह तक रिलीफ देने की मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर। इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। अजनास मार्केट के होलसेलर्स का हड़ताल का नुकसान पूरा करने के लिए इतवार को मार्केट खोलने का ऐलान। कल होलसेल अजनास मार्केट मुकम्मल तौर पर खुली रहेगी। सदर होलसेल मार्केट सदर अब्दुल रऊफ का कहना है 3 रोज़ की हड़ताल में हुकूमत की जानिब से कोई राबता नहीं किया गया। विद होल्डिंग टैक्स वापस ना लिया तो 6 अगस्त को आइंदा के लाएअमल में बड़ा ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुतज़ाद बयानात। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बयानात पर मोहतात रहने का नोटिस भिजवा दिया गया। फिरदौस शमीक नकवी कहते हैं कि शेर अफजल की बुनियादी रुकनियत खत्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन ने दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली है। PTI कोर कमेटी अरकान और नईम हैदर पंजोता की नोटिफिकेशन दुरुस्त होने की तस्दीक। शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। MNA की नशिस्त पर कबीले के लोगों को एतमाद मिलूंगा। मेरे खिलाफ बानी चेयरमैन के कानून में जहर घोला गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में झगड़ा। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की हाथापाई। PTI अरकान ने अपोजिशन मेंबरान पर इल्ज़ाम लगाए कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जवाब में इकबाल वजीर ने बानी PTI पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, जिस पर PTI अरकान सीख पा हो गए। लापता अफराद के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी, उस फैमिली की तकालीफ को सामने रखते हुए कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता, अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाए। 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। रियासत होती है माँ के जैसी। लापता अफराद के अहलखाना के दुख दर्द में शरीक होने की बेमिसाल कोशिश। 5 साल से ज्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदानों के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का फैसला। रियासत गुमशुदा अफराद की जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुतासर खानदानों के दुख में शरीक। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं काबीना ने इमदाद फैसले की मंजूरी दे दी। लापता अफराद पर 2 कमेटियों की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून की मदद में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने राइड पूरी होने पर मुतासरा खातून और सहेली को घर पर उतारा। ड्राइवर पानी पीने के बहाने रुका और खवातीन के पीछे घर में दाखिल हो गया, ज्यादती की और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि खातून ने गाड़ी के नंबर की निशानदही की है। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। मंदिर की जमीन पर मस्जिद की तामीर का दावा। भारत में एक और मस्जिद को गिराए जाने का खदशा। शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर के दावे और उसे गिराने से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इससे कबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। गज़ा पर इजरायली हमलों की शिद्दत में कमी ना आ सकी। जुनूनी काबिज फ़ौज ने गज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 18 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तुलकरम में 5 शहीद, बुरीज कैंप में 2, खान यूनिस में 4 और अल असाविया पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मस्जिद अल अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी गिरफ्तारी के बाद रिहा। मस्जिद अल अक्सा में शेख अकरमा सबरी के दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद की गई। शेख अकरमा को इस्माइल हानिया की तारीफ पर गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान स्ट्रीट ट्राई फुटबॉल टीम का नॉर्वे कप में सफर सेमीफाइनल में खत्म। ओस्लो में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को नॉर्वे के खिलाफ फोर्डे के हाथों शिकस्त। मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।
पोर्डे क्लब ने पेनल्टीज पर 4-3 से फतह हासिल की। कौमी स्ट्रीट चार्ट फुटबॉल टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोथरा क्लब से मुकाबला करेगी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का पेरिस ओलंपिक से दस्तबरदार तालबी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन का एजाज़ देने का ऐलान। एंजेला पेरिस ओलंपिक्स में अलजायरी हरीफ के खिलाफ 40 सेकंड में दस्तबरदार हो गई थी। सदर IBA के मुताबिक एंजेला को गोल्ड मेडलिस्ट के लिए मुकर्रर इनामी रकम मिलेगी। पेरिस ओलंपिक्स में ताजिकिस्तान के जोडो प्लेयर ने फलस्तीन से जारी यकजहती के लिए अपने इस्राएली हरीफ से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। शिकस्त देने के बाद ताजिक एथलीट ने शुमाइलोव से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि इस्राएली हरीफ की तरफ देखते हुए अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। इससे कबल मराकश के एथलीट ने भी इस्राएली हरीफ से हाथ मिलाने से इनकार किया। अंकारा पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ बड़ी तादाद में तुर्क कम्युनिटी ने भी शिरकत की। कत्लो गारत गिरी के दौर में जिंदगी कायम रखने के लिए कौन कितना साबित कदम है, फैसला हो जाएगा। हॉलीवुड फिल्म बिलीवर का सस्पेंस से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा शाहकार कि एलॉन मस्क भी हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शख्सियात के दिलचस्प और अछूते मलबूसात में कैटवॉक ने समा बांध दिया। ट्रम्प, बाइडन, पोप फ्रांसिस और दीगर के मुज़िका खेज़ मलबूसात की वॉक वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।